बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम भारत के मीडिया को अगर घटिया तरीन मीडिया में रेट किया जाए तो उसका दुनिया भर में पहला नंबर आता है। अपने मेहमानों के साथ घटिया जुबान में बात करना, बदतमीजी करना, उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाना, गलत इल्काबात से उन्हें नवाजना, ये सब कुछ भारतीय एंकरों का हमेशा से वतीरा रहा है। लेकिन फिर जब उन्हें उन्हीं की जुबान में जवाब मिलता है तो फिर उनकी बोलती भी बंद हो जाती है और उनकी चीखें सातवें आसमान तक बुलंद होती हैं। भारत में नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चमची अंजना ओम कश्यप ने पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस पर गुज़श्ता एक माह से पाकिस्तान के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर रखी है। कभी वो पाकिस्तान से नजम सेठी को बुलाती है और कभी किसी और सहाफी को और कभी अपने साबिका जर्नलों को बुला बुलाकर पाकिस्तान के खिलाफ दश्तान तराजी की जाती है। लेकिन गुज़श्ता रोज अंजना ओम कश्यप ने अपने टीवी शो पर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को बुलाया और आप तो जानते ही हैं कि फवाद चौधरी ऐसे लोगों के साथ किस तरह पेश आते हैं। फवाद चौधरी ने एक एक सवाल का ऐसा मुदल्लल जवाब अंजना ओम कश्यप, जो कि नरेंद्र मोदी की चमची है और उसी की ईमा पर ये सारा काम करती है, उसे ऐसे जवाब दिए कि उसकी बोलती बंद हो गई। आगे चलकर आपको वीडियो में अंजना ओम कश्यप के शो का वो क्लिप दिखाएंगे कि जिसमें फवाद चौधरी एक एक सवाल के ऐसे मुदल्लल जवाब देते नजर आ रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप भी अपना सर पकड़कर बैठ गई। अंजना ओम कश्यप के सवालात से ऐसे लग रहा था कि ये पाकिस्तान की अपोजिशन की नुमाइंदा है। वही सब कुछ जो पाकिस्तान की अपोजिशन का बयानिया है वही फवाद चौधरी के सामने रखती नजर आ रही थी। लेकिन फवाद चौधरी ने बड़ी तमीज और बड़े तरीके से फैक्ट बेस्ड जवाबात अंजना ओम कश्यप को दिए, जो आगे चलकर आपको दिखाते हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी इस बारे में जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान में बदलते हालातों के बीच अब 90 दिनों के अंदर वहां पर चुनावी जो तारीखें हैं उसका ऐलान होना है, चुनाव होने हैं। नेशनल असेंबली भंग हो गई थी क्योंकि जो पहले प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने ये सिफारिश की राष्ट्रपति से, उन्होंने नेशनल असेंबली भंग कर दी और इसी के साथ डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव नहीं होने दिया। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वहां का एकजुट विपक्ष गया है। क्या है हालात, कैसे होंगे चुनाव, क्या कुछ भारत किस नजरिए से इसे देखे, बातचीत करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से इस वक्त पूर्व मंत्री फवाद चौधरी सीधा आज तक पर जुड़ रहे हैं। फवाद जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला अभी भी चल रहा है जिसमें डेप्यूटी स्पीकर के फैसले को विपक्ष ने चुनौती दी है। इधर 90 दिनों में चुनाव होना है। लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या हम पाकिस्तान में अस्थिरता का एक दौर देखेंगे? आपका जवाब। पहली बात तो यह है कि देखिए, इस वक्त बड़ी सिंपल सिचुएशन है। जब भी एक मुल्क के अंदर, एक जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा, क्राइसिस बढ़ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप लोगों के पास जाएंगे और लोगों से एक राय लेंगे, लोगों से ओपिनियन लेंगे कि वो क्या समझते हैं और उसके मुताबिक जो है उनके फैसला जो है वो हतमी होगा, उनका फाइनल होगा। सो हमने भी यही किया है। यहाँ पे हम लोगों के पास गए हैं। पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं, वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन होंगे और लोग अपना फैसला देंगे। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इमरान खान भाग गए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने आखिरी ओवर में नहीं दिखाया। इस पर आपका जवाब क्या होगा? बस इन बेचारों की अब क्या करें, इनकी जो सारी शेरवानियां सिली थी वो सिली की सिली रह गई है और इनके पजामे गायब हो गए। तो अब वो बेचारे ऐसे आंसू तो बहाएंगे। अब मुझे उनसे हमदर्दी है, बट अब क्या किया जा सकता। कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स पाकिस्तान से भी और कई जगहों पर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि उनको चूंकि लोकतंत्र है और अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने कहा था कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, उनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना फ्लोर ऑफ द हाउस पर करना चाहिए था। उन्होंने जो रास्ता खोजा वो अलोकतांत्रिक है। देखिए जी, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक रास्ता क्या होगा कि आप लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आप वोट देके अपना फैसला करें। अल्टीमेट आर्बिटर जो होता है डेमोक्रेसी में वो तो लोग होते हैं। तो लोगों, अब मुझे सवाल तो ये आपको पूछना चाहिए, हमारी अगर अपोजिशन का कोई आदमी आता है कि वो आप भाग क्यों रहे हैं इलेक्शनों से? व्हाई यू आर रनिंग अवे? कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या लोगों से भी भाग सकती है? इलेक्शंस होने जा रहे हैं
पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए अपना हिस्सा लें और अपनी मुताबिक आगे बढ़े। आपके 22 जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, वो चले गए हैं दूसरी तरफ, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह आप देखिए, आप पूछिए किसी से भी यहाँ पे क्या वजह है, किस तरह से मंडी लगाई गई, किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया गया, किस तरीके से बिलियंस ऑफ रुपीज जो हैं वो लोगों को खरीदने के ऊपर खर्च किए गए। दिस इज द प्राइमरी रीजन कि हमें ये जो प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये सारा बिल्कुल जेपरडाइज हो गया इन्हीं हरकतों से कि आपने पूरी मंडियां लगाई लोगों को खरीदने के लिए। पर फवाद साहब, आपके पास मनी ट्रेल का कोई सबूत है? देखिए, जो लोग वहां पर गए हैं, ये पहली बार तो हुआ भी नहीं है। इससे पहले सेनेट के इलेक्शन में तो वीडियोस आ गई, 27 लोग तो हमने अपने निकाले जिनके जो पैसे ले रहे थे, और उनकी भी वीडियोस अवेलेबल थी। यहाँ पे भी जो एक हमारी जो फ्रिया रीस, जो हमारी एक बड़ी मशहूर एंकर है, उन्होंने एक बात की लड़की खातून से, उन्होंने कहा मुझे 25 करोड़ रुपया मिला है, 23 करोड़ रुपया मिला है, और कम से कम 23 करोड़ रुपए में मेरी जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। तो आप बताइए, अगर इस तरह से आपने हुकूमतें बदलनी है और चलना है तो क्या डेमोक्रेसी रहेगी? लेकिन सवाल तो इसलिए उठाना कि क्योंकि जो इमरान खान साहब की बोली थी वही डेप्यूटी स्पीकर ने कह दिया जब उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को डिसमिस किया। उन्होंने वही शब्द बोले जो इमरान खान कह रहे थे कि विदेशी ताकत है। अब आखिरकार आपको ये साबित करना पड़ेगा ना कि विदेशी ताकत क्या है, कौन सा मनी ट्रेल है जिसकी वजह से, वरना क्या अमेरिका जैसा मुल्क आपके पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? नहीं, मसला ये था कि जो नो कॉन्फिडेंस मूव जब आई, उससे एक दिन पहले हमारे एम्बेसडर को, जब पाकिस्तान के अंदर किसी को नहीं पता था कि नो कॉन्फिडेंस आ रही है, एक दिन पहले हमारे एम्बेसडर को एक मुल्क के ऑफिशियल ने ये बोला कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मूव पास हो जाती है तो यू विल बी फॉर एवरीथिंग विल बी फॉरगिवन, लेकिन अगर पास नहीं होती है तो आपके लिए आगे रास्ता बड़ा कठिन होगा। और इतने स्पेसिफिक जो एलिगेशन आए, जो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको देखा, उन्होंने उसको अप्रूव किया, और ये सारी चीजें जो है वो फिर हमारे सामने आई।